ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। पहले हमारा एक वीडियो हम बना चुके हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिका। दो देश है, दो कंट्री है, लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, कैरिबियन आइलैंड नेशंस है। तो एक देश का नाम है डोमिनिका और दूसरा देश का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। सो हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिका, उसके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब का सर्च बार में यूट्यूब का जो सर्च बार होता है ऊपर, वहाँ पर टाइप करिए, लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिका ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो आपको हमारा पहले वाली वीडियो मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिका। तो आज का ये वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट टू डोमिनिकन रिपब्लिक। ये एक दूसरा देश है। सो डोमिनिकन रिपब्लिक को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। सो डोमिनिकन रिपब्लिक एक कैरिबियन आइलैंड नेशन है, कैरिबियन एरिया में लोकेटेड है, अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। यह है देश का नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक का जो वेस्टर्न पार्ट में उसका जो इमीडिएट नेबर है हाइटी उसका जो इमीडिएट नेबर है, और उसका दूसरा वेस्टर्न पार्ट में दूसरा कंट्रीज है जमाइका है और क्यूबा है। और डोमिनिकन रिपब्लिक का जो ईस्टर्न पार्ट में है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स एंड आपका पोर्टोरिको, दो देश उनका जो ईस्टर्न पार्ट में आएगा। और इसका जो कैपिटल, डोमिनिकन रिपब्लिक का जो कैपिटल है सांतो डोमिंगो, ठीक है। इसका कैपिटल का नाम है सांतो डोमिंगो। और इस डोमिनिकन रिपब्लिक का जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 8 लाख का पॉपुलेशन है। और इस देश का भाषा है स्पेनिश भाषा में बात करते हैं, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है। और डोमिनिकन रिपब्लिक का जो करेंसी है डोमिनिकन पेसो, ठीक है, डोमिनिकन पेसो। और इस करेंसी का वैल्यू है आज के तारीख में, अगर आप कैलकुलेट करोगे, कन्वर्ट करोगे 1 डोमिनिकन पेसो इंडियन रुपीस में, आज के तारीख में आपको 1 रुपया 30 पैसा मिलेगा। सो डोमिनिकन रिपब्लिक का लोकेशन के बारे में बता दिया, कहाँ पर लोकेटेड है, अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है, एक कैरिबियन आइलैंड नेशन है। वेस्टर्न पार्ट में है क्यूबा है, और आपका जमाइका है और हाइटी है। ईस्टर्न पार्ट में है उनका पोर्टोरिको एंड ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है, ठीक है। तो ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। और इस देश का जो इकोनॉमी के बारे में कुछ बताऊंगा। इस देश का जो इकोनॉमी डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सर्विस सेक्टर के ऊपर और टूरिज्म सेक्टर के ऊपर। टूरिज्म सेक्टर जो है उनका करीब 22% उनका जो पैसा है 22% उनको मिलता है टूरिज्म सेक्टर में। काफ़ी सारे टूरिस्ट इस देश को ट्रैवल करते हैं और टूरिज्म सेक्टर से उसको डोमिनिकन रिपब्लिक को अच्छा फॉरेन करेंसी मिल जाती है। और काफ़ी सारे मिलियंस के ऊपर डोमिनिका का जो लोग अमेरिका में काम करते हैं और बिलियंस डॉलर्स अमेरिकन डॉलर भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं टू डोमिनिकन रिपब्लिक। तो दो तरीका से, एक तो हो गया आपका टूरिज्म सेक्टर से उसको अच्छा पैसा मिल जाता है फॉरेन करेंसी, और उनका जो डोमिनिकन डायस्पोरा, डोमिनिका का लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मिलियंस के ऊपर डोमिनिका का लोग अमेरिका में बसे हुए हैं। तो वहाँ का जो पैसा आता है, वहाँ का जो रेमिटेंस आता है डोमिनिका को, वो पैसा US डॉलर से आता है और डोमिनिकन गवर्नमेंट को वो भी पैसा मिल जाती है एज ए फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व मिलता है उनको, रेमिटेंस है उनका जो डोमिनिका का लोग काम करते हैं वहाँ से आ जाती है रेमिटेंस, और उनका टूरिज्म सेक्टर से। और एक्सपोर्ट भी होता है, ज़्यादा शुगर होता है यहाँ पर, शुगर केन होता है, तो शुगर एक्सपोर्ट करता है डोमिनिकन रिपब्लिक, कोकोआ एंड कॉफ़ी। ये 3 प्रोडक्ट उनका मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कोकोआ एंड शुगर एंड कॉफ़ी। ये 3 प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनिकन रिपब्लिक एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड। उसको अच्छा खासा
रेमिटेंस मिल जाती है फॉरेन करेंसी में, ठीक है। और डोमिनिकन रिपब्लिक में कुछ माइनिंग सेक्टर है, माइनिंग में वो अच्छा खासा उसको माइनिंग करके एक्सपोर्ट करता है। और उनका जो है सर्विस सेक्टर, डोमिनिकन रिपब्लिक में सांतो डोमिंगो उनका जो राजधानी है, वहाँ पर बहुत सारे कॉल सेंटर्स है, स्पेनिश एंड इंग्लिश कॉल सेंटर्स है, BPO सेंटर्स है। और उनका जो सर्विस सेक्टर से भी उसको पैसा मिल जाती है, फॉरेन करेंसी मिल जाती है। हमारा भारत सरकार काफ़ी हेल्प किया डोमिनिकन रिपब्लिक को IT सेंटर्स एंड BPO सेंटर्स खोलने के लिए और सेटअप करने के लिए इन सांतो डोमिंगो इन डोमिनिकन रिपब्लिक। 2006 से लेकर 2021 तक डोमिनिकन रिपब्लिक और भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा रिलेशन रहा और अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी ट्रेड रहा। मैं आगे बताऊंगा इंडिया कितने सारे एक्सपोर्ट किया, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक में आगे आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा बता दिया डोमिनिकन रिपब्लिक का इकोनॉमी के बारे में और उसका देश के बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगा डोमिनिकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट कैसे करोगे। डोमिनिकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई भी देश को एक्सपोर्ट करने के लिए उस देश के सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो हर वीडियो में मैं आपको जो कंट्री का वीडियोस बनाता हूँ उस कंट्री का बताता हूँ आपको वहाँ का सी पोर्ट्स के बारे में और एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो डोमिनिकन रिपब्लिक जो बता दिया एक आइलैंड नेशन है, कैरिबियन आइलैंड नेशन है। और उनका जो कैरिबियन आइलैंड नेशन है और अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। उसका चारों बाजू में नॉर्मली नॉर्थ, साउथ और ईस्टर्न पार्ट में समुंदर है, वेस्टर्न पार्ट में हाइटी है। तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ पार्ट में जो एरिया है उस एरिया में उनका 10 बड़ा टर्मिनल, कंटेनर टर्मिनल्स है, बड़े बड़े पोर्ट्स है। उनके पास मेजर 10 सी पोर्ट्स है और 11 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने सारे एयरपोर्ट्स, जितने सारे सी पोर्ट्स बताता रहता हूँ मैं कोई भी देश का, उस देश के बारे में आपको ध्यान देना चाहिए और लिखना चाहिए आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में और नोटपैड में। जिस देश को आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे उस देश के कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे कंटेनर टर्मिनल्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दिया डोमिनिकन रिपब्लिक का नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ पार्ट में समुंदर है, वेस्टर्न पार्ट में हाइटी है। तो इसलिए वेस्टर्न पार्ट में उनका कोई सी पोर्ट्स नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ पार्ट में उनका सी पोर्ट्स है, 10 मेजर सी पोर्ट्स है, कंटेनर टर्मिनल है और 11 उनका ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो ये जो सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में बताता हूँ आपको, डिटेल्स आपको लिस्ट करके मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में, आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। सो आपको मैंने लिस्ट करके बता दिया कि कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है इन डोमिनिकन रिपब्लिक।
तो आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, ताकि आगे आपको ये मदद करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए टू डोमिनिकन रिपब्लिक। और आपको जितने सारे सी पोर्ट्स बता दिया, कोई भी देश को एक्सपोर्ट करना चाहोगे या डोमिनिकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो कैसे आपको कार्गो, सी कार्गो बुक करना पड़ेगा, आगे आपको बता रहा हूँ। डोमिनिकन रिपब्लिक काफ़ी दूरी से है, इंडिया से काफ़ी दूर से है, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इंडिया से है। आपको सी कार्गो के जरिए एंड आपको एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवेज या रोडवेज नहीं है, क्योंकि समुंदर है बीच में। तो जैसे आपको बता दिया, अगर सी कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो भारत के, हमारा गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज, द लिस्ट ऑफ शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक। तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो उन शिपिंग कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। या इंडिया में एक अच्छा हमारा वेबसाइट है cogoport.com, cogoport.com को आप सर्च करिए तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी का डिटेल्स दिखाई देगा। भारत से जितने सारे शिपिंग कंपनी ऑपरेट हो रहा है टू डोमिनिकन रिपब्लिक दिखाई देगा। आप ऑनलाइन में कार्गो यानी कंटेनर बुक कर सकते हैं और आपको मालूम पड़ेगा कितना कॉस्ट आएगा। 20 फीट 40 फीट कंटेनर का कॉस्ट क्या है फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक। उनका बड़ा सी पोर्ट है सांतो डोमिंगो एंड उनका जो ये मेजर सी पोर्ट है जो उनका कैपिटल में लोकेटेड है इन डोमिनिकन रिपब्लिक। और जितने सारे उनके साथ तो उनके पास तो काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स है, लेकिन 11 एयरपोर्ट्स उनका ऑपरेशनल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जो आपको बता दिया। वो आपको मदद करेगा एयर कार्गो ऑपरेशन के लिए। इंडिया टू ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक अगर आप एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आप गूगल में सर्च करिए द एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक, तो आपको काफ़ी सारे एयरलाइंस दिखाई देंगे। जितने सारे एयरलाइंस डोमिनिकन रिपब्लिक को फ्लाई हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो ये एयरलाइंस को ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लाइट्स इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, तो आपको वाया यूरोपियन कंट्री, वाया अमेरिकन कंट्री के जरिए भेजना पड़ेगा। तो जितने सारे एयरलाइंस आपको दिखा रहा हूँ, इस एयरलाइंस को लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक सांतो डोमिंगो एयरपोर्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट आएगा, तो आपको बता देंगे। एयर कार्गो का प्राइस क्या रहेगा आपको बता देंगे, ठीक है। और आप भी ढूंढ सकते हैं गूगल में एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक। बड़ा बड़ा एयर कार्गो कंपनीज हो गया, DHL है, EPSC है और ब्लू डार्ट है, बड़े बड़े जो एयर कार्गो कंपनीज है। तो और बहुत सारे एयर कार्गो कंपनीज है। और आप लिखिए गूगल में एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक। जितने सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे, आप उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एयर कार्गो के जरिए भेजना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो डोमिनिकन रिपब्लिक प्राइस आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेट रहेगा, वजन रहेगा तो कम प्राइस आएगा, तो कम वजन रहेगा तो ज़्यादा प्राइस आएगा। तो हमेशा एयरलाइंस को, एयर कार्गो कंपनीज को बता दीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डिटेल्स लिख लीजिए। तो वो आपको एयर कार्गो कंपनीज एंड एयरलाइंस आपको जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे कि क्या कॉस्ट आएगा और कौन से एयरपोर्ट से पिकअप करेंगे, पूरा डिटेल्स आपको बता देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तो DHL अच्छा है, DHL अच्छा प्राइस आपको देगा। एंड आपका जो UPSC है, बहुत सारे कार्गो कंपनीज है जो आपको मदद करेंगे एयर कार्गो एयर कार्गो के द्वारा आप एक्सपोर्ट करने के लिए टू डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा डोमिनिकन रिपब्लिक क्या मेनली एक्सपोर्ट करता है, उनका ट्रेडिंग पार्टनर कौन है और क्या इंपोर्ट करता है और उनका इंपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। तो आप स्क्रीन में देख लीजिए, मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो डोमिनिकन रिपब्लिक एक्सपोर्ट करता है, देख लीजिए, फेरोनिकल, सिगार्स, प्लास्टिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बनानास, ज्वेलरी, मेडिकल इक्विपमेंट, क्लोथिंग, स्क्रैप मेटल्स, बेवरेजेस। उनका जो मेजर प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट करता रहता है। और उनका मेजर प्रोडक्ट आपको पहले बता दिया, शुगर, कोकोआ एंड कॉफ़ी उनका मेजर प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सपोर्ट करता है। और डोमिनिकन रिपब्लिक का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी एक्सपोर्ट पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस देश को, USA को, डोमिनिकन रिपब्लिक 65% टोटल ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट करता है। और डोमिनिकन रिपब्लिक क्या इंपोर्ट करते हैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। फ्यूल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, नेचुरल गैस, ऑयल, आयरन एंड स्टील, कॉर्न, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड कॉटन। ये उनका जो मेजर ये इंपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्री से। और उनका इंपोर्ट पार्टनर है, यानी कौन से कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, वो हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वेनेजुएला, चाइना, कोलंबिया, मेक्सिको, नेदरलैंड्स
ये जो कंट्रीज है, और ट्रिनिडाड एंड टोबागो, जापान, ब्राज़ील, ठीक है, ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्री से इंपोर्ट करता है डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। तो आपको डिटेल्स में बता दिया एक्सपोर्ट क्या करता है डोमिनिकन रिपब्लिक। सो आपको डिटेल्स में बता दिया डोमिनिकन रिपब्लिक क्या इंपोर्ट करता है, क्या एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एक्सपोर्ट पार्टनर में अमेरिका है, यूएसए को 65% ट्रेड होता है डोमिनिकन रिपब्लिक टू यूएसए। 65% उनका जो एक्सपोर्ट होता है डोमिनिकन रिपब्लिक टू यूएसए, उनका जो ट्रेडिंग पार्टनर है, एक्सपोर्ट पार्टनर है अमेरिका है। और इंपोर्ट पार्टनर है, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है डोमिनिकन रिपब्लिक। उस देश का भी नाम बता दिया आपको, उस देश का नाम पे ब्राज़ील है और जापान है और चाइना है, भारत का नाम नहीं है। उसका जो मेजर प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है वो हो गया क्लोथिंग यानी गारमेंट्स एंड आपका मेडिसिन। हमारा भारत इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है गारमेंट्स वर्ल्ड वाइड, इसलिए गारमेंट एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए। 1 करोड़ 8 लाख का पॉपुलेशन है, गारमेंट्स आप अच्छी तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपका मेडिसिन भी एक्सपोर्ट होता है टू डोमिनिकन रिपब्लिक। 2006 से लेकर अब तक काफ़ी सारे डोनेशन दे चुका है भारत सरकार मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स टू डोमिनिकन रिपब्लिक। सो मेडिसिन एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और क्लोथिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रॉम इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक। तो आगे आपको बताऊंगा इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रही है टू डोमिनिकन रिपब्लिक। 2020 में इंडिया अप्रोक्सीमेटली $188 मिलियन का एक्सपोर्ट किया टू डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। और एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है और 2000 से ज़्यादा 2013-2014 में 433 मिलियन का ट्रेड हुआ डोमिनिकन रिपब्लिक एंड इंडिया का बीच में। 2020 में 188 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट खाली हुआ है इंडिया टू डोमिनिकन रिपब्लिक। तो अच्छा डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ का लोग जो है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका में रहते हैं और उनका फैमिलीज़ डोमिनिकन रिपब्लिक में रहते हैं, उनका पास परचेसिंग पावर अच्छा है, बाय करते हैं। इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए डोमिनिकन रिपब्लिक को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट डोमिनिकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। पूरा डिटेल्स प्रोडक्ट को मैं लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन। आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए ताकि आपको मदद मिलेगा कि क्या क्या प्रोडक्ट को आप सोर्स करके डोमिनिकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट कर पाओगे। आइए मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। All I want
सो आपको मैंने लिस्ट करके बता दिया द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू डोमिनिकन रिपब्लिक। द इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं एंड कर रहे हैं टू डोमिनिकन रिपब्लिक। मैं आपको लिस्ट करके बता दिया। ये सब प्रोडक्ट को आप सोर्स करके, भारत से सोर्स करके और डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट स्टेट से सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे टू डोमिनिकन रिपब्लिक। तो भारत से मैं हमेशा आपको बताता हूँ, हमारा भारत में फिलहाल 20 बड़े B2B ट्रेड पोर्टल्स है। B2B ट्रेड पोर्टल्स क्या है? B2B ट्रेड पोर्टल्स में बड़े एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स लिस्टेड हुए हैं भारत का। एंड आप B2B ट्रेड पोर्टल से रजिस्टर कर लीजिए, आपको कंपनी को रजिस्टर करके ढूंढिए हु आर द मैन्युफैक्चरर्स कौन से, ट्रेडर्स कौन है, एक्सपोर्टर्स कौन है। तो आप लिस्ट करके, आप चेक करके, सर्च करके सोर्स कर सकते हैं आपको प्रोडक्ट को। तो देख लीजिए, मैं अब दिखा रहा हूँ, ये हो गया भारत का 20 टॉप B2B ट्रेड पोर्टल्स। ये वेबसाइट में आप सर्च करके सोर्स कर सकते हैं आपको प्रोडक्ट को, और आप डोमिनिकन रिपब्लिक या कोई भी कंट्री द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया का टॉप 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स। ये ट्रेड पोर्टल्स में आप पहले आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, एज एन इंडियन ट्रेडर, इंपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, जो भी आपका कंपनी है। रजिस्टर करके आप प्रोडक्ट सोर्स कर लीजिए। अगर आप मेडिसिन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेडिसिन सर्च करिए। अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप गारमेंट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल, स्टील प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इन्हीं वेबसाइट से वन बाय वन आप सर्च करिए। सर्च करने के बाद आप सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक एंड एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को, नए एक्सपोर्टर्स को मालूम नहीं है कि ऐसे प्रोडक्ट को सोर्स करना है। तो आपको मैं बता दिया, इन्हीं वेबसाइट से, इन्हीं B2B ट्रेड पोर्टल से आप भारत से सोर्स कर सकते हैं। सोर्स करके आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू डोमिनिकन रिपब्लिक और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी सवाल आएगा, आप डोमिनिकन रिपब्लिक से एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसा आपको मिलेगा? डोमिनिकन रिपब्लिक में भारत का एम्बेसी फिलहाल नहीं है, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक का एम्बेसी भारत में न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और भारत सरकार का, जो हमारा भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्सुलेट जनरल है सैंटो डोमिंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक का जो कैपिटल में लोकेटेड है सैंटो डोमिंगो में। सो सैंटो डोमिंगो में जो इंडियन कॉन्सुलेट जनरल में आप लिख सकते हैं। अगर डोमिनिकन रिपब्लिक का उनके पास रहेगा, कंपनी का लिस्ट रहेगा, कंपनी का डाटाज रहेगा, उनको आप ईमेल कर सकते हैं। गूगल में सर्च करिए इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन सैंटो डोमिंगो डोमिनिकन रिपब्लिक, और उनको आपको मिल जाएगी, वेबसाइट्स मिल जाएगी। आप इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन डोमिनिकन रिपब्लिक को लिखिए कि आपको चाहिए डोमिनिकन रिपब्लिक का कंपनी का डाटा चाहिए, लिस्ट चाहिए। अगर उनके पास रहेगा वो आपको भेज देंगे। ईमेल के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक का कंपनीज को। ठीक है, और डोमिनिकन रिपब्लिक के पास भी बहुत सारे स्पेनिश, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, उनके पास येलो पेजेस है, और उनके पास है बिजनेस डायरेक्टरीज है। तो जितने सारे लिस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ ऑन स्क्रीन, आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए।
सो पूरे लिस्ट करके बता दिया। डोमिनिकन रिपब्लिक का जितने सारे न्यूज़पेपर्स है, स्पेनिश, इंग्लिश एंड उनके पास जो येलो पेजेस है, उनके पास जो B2B ट्रेड पोर्टल्स है, जितने सारे लिस्ट करके दिखा दिया। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद जितने सारे क्लासीफाइड्स एंड B2B ट्रेड पोर्टल्स है, आप उनमें रजिस्टर कर लीजिए। आपका कंपनी को रजिस्टर करके आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड कर लीजिए, ताकि डोमिनिकन रिपब्लिक के जितने सारे पब्लिक, यहाँ का लोग जब इन्हीं वेबसाइट में सर्च करने के लिए आते हैं तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा। और अगर वो कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल। ये बहुत ज़रूरी है। आपको हर कंट्री का जितने सारे वीडियोस बनाता हूँ, हर कंट्रीज़ का येलो पेजेस, ट्रेड पोर्टल्स वगैरह दिखा रहा हूँ, तो उस वेबसाइट में आपको रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, कर लीजिए। और आप करने के बाद इन्हीं वेबसाइट में सर्च कर लीजिए द कंपनी लिस्ट। आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप सर्च करिए द कंपनीज इन डोमिनिकन रिपब्लिक। कंपनी को सर्च करिए, उनका वेबसाइट में जाइए, कॉन्टैक्ट अस पेज में क्लिक करिए। कॉन्टैक्ट अस पेज से ईमेल कलेक्ट करके उनको ईमेल के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको जवाब देंगे। ठीक है। और दूसरे रास्ता हो गया आपका, जितने सारे इंग्लिश एंड स्पेनिश न्यूज़पेपर्स दिखा दिया डोमिनिकन रिपब्लिक, उसमें आप पढ़िए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़िए, तो आपको डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में, उनका जो कल्चर, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का बिजनेस, वहाँ का टेंडर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अगर डोमिनिकन रिपब्लिक आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ का न्यूज़पेपर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेनिश न्यूज़पेपर्स को आपका कंप्यूटर का जो माउस है उसको राइट क्लिक करके इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके पढ़िए, तो आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी डोमिनिकन रिपब्लिक के ऊपर। ठीक है। अगर आपके पास बजट है तो डोमिनिकन रिपब्लिक का जितने सारे स्पेनिश न्यूज़पेपर्स है उसका जो होम पेज में एडवर्टाइजमेंट करिए, तो आपका स्पेनिश लैंग्वेज में बैनर एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करके वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एडवर्टाइजमेंट करिए। करने के बाद जैसे कि वहाँ का एडवर्टाइजमेंट होगी तो वहाँ का पब्लिक इन्हीं न्यूज़पेपर्स में पढ़ने के लिए आते हैं। तो जब पढ़ने के लिए आएंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट में जाएंगे, वो आपका वेबसाइट में उनको दिखाई देगा काफ़ी सारे आपका प्रोडक्ट सर्विसेज। फिर उनको अगर पसंद आएगा तो आपको ईमेल के जरिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बजट है तो डोमिनिकन रिपब्लिक का न्यूज़पेपर में होम पेज में आप एडवर्टाइजमेंट करिए। डोमिनिकन रिपब्लिक का काफ़ी सारे उनका जो रेडियोज़ है और टीवी है, तो मैं आपको वेबसाइट दिखा दिया। तो टीवी एंड रेडियो में आप स्पेनिश लैंग्वेज में आपका कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में थोड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए, तो आपको काफ़ी सारे इंपोर्टर्स मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलेंगे फ्रॉम डोमिनिकन रिपब्लिक, और अच्छे सारे आपको अच्छे पैसा अच्छा आपको ऑर्डर मिल सकता है फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है। तो न्यूज़पेपर्स हो गया, टीवी एंड रेडियो के जरिए आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग करिए। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप डोमिनिकन रिपब्लिक में आप टारगेट करके स्पेनिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट करिए, और वहाँ का जो गूगल एडवर्टाइजमेंट एंड गूगल सर्च इंजन में एडवर्टाइजमेंट करने के द्वारा वहाँ का पब्लिक गूगल सर्च इंजन के द्वारा और बहुत सारे सर्च इंजन के द्वारा आपका कंपनी के बारे में उनको मालूम पड़ेगा, और गूगल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट वहाँ का मेजर वेबसाइट में दिखाई देगा। फिर वहाँ का पब्लिक, वहाँ का लोग, वहाँ का इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी अच्छा है, टारगेट ओरिएंटेड मार्केटिंग है। तो आप डिजिटल मार्केटिंग आपका सिटी में, आपका स्टेट में या भारत का कोई भी मेजर सिटी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन है, तो आपको मदद करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन भी डिजिटल मार्केटिंग करता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम डोमिनिकन रिपब्लिक और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। और आपको वेबसाइट को हमेशा बताता हूँ, वेबसाइट को बड़ा करिए। वेबसाइट में आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को अनलिमिटेड रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन रखिए, ताकि कोई भी पब्लिक, कोई भी लोग डोमिनिकन रिपब्लिक और कोई भी कंट्री से कोई भी लोग आपका वेबसाइट को इंग्लिश टू उनका लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ के आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का बारे में मालूमात करके आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए वेबसाइट को बड़ा करिए, वेबसाइट को आप बनाइए, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन एंड आपका अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, ताकि वर्ल्ड में कोई भी कोने से, कोई भी कंट्री से, कोई भी देश से कोई भी पर्सन आपका वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन में पढ़ के, ट्रांसलेट करके उनका लैंग्वेज में पढ़ के ऑनलाइन में बाय कर सकता है आपका प्रोडक्ट को। ठीक है। तो अगर आपको
डिजिटल मार्केटिंग करना है या बड़े वेबसाइट बनाना है, एक्सपोर्ट रिलेटेड वेबसाइट बनाना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मदद करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट एंड आपका डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम मदद करेंगे। और एक्सपोर्ट हमारा दूसरा सर्विस है एक्सपोर्ट मार्केटिंग कंपनी फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड, हम आपको मदद करेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग, और ये सब के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको हमारा इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिटेल्स आपको बता दिया, डोमिनिकन रिपब्लिक को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, आपको डिटेल्स में बता दिया। आप हमारा वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारा जितने सारे वीडियोस हम बना रहे हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, हर कंट्री का ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो आप हमारा वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। हम आपको पूरी डिटेल्स में बताते आ रहे हैं हर कंट्री में, हर कंट्री को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।